हमारे साथ हरियाणा की सोनिया दुहन जी हैं। ये हरियाणा से महाराष्ट्र में बनने तो पायलट गई थी, लेकिन वहाँ पर जाके इन्होंने अलग ही हरियाणा के झंडे गाड़ दिए। आज बातचीत के लिए वो हमारे साथ मौजूद रहेंगी, उनसे बातचीत करेंगे, उनका क्या क्या अनुभव है और उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। बताओ जी, आप पायलट बनने के लिए गए थे महाराष्ट्र में और आप बन गई कुछ और, कैसे हुआ ये? जी, मैं महाराष्ट्र पुणे गई थी 2010-11 के आसपास जी। तो उस समय मैं पैरामोटर की फ्लाइंग करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके कुछ वहाँ विवाद चल रहे थे छात्रों के, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे वहाँ 6 महीने में रही। तो वहाँ जो पायलट बनना था, जो उड़ान मुझे पैरामोटर की भरनी थी, लेकिन मैंने वहाँ से राजनीति की उड़ान भरी और मेरा पूरा पायलट से सीधा मैं राजनीति की पायलट बनी। जी, बचपन में जैसे स्कूल में बैठते हैं तो सोचते हैं कि कोई डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा या आईपीएस बनेगा। आप बचपन में क्या सोचती थी, क्या बनना है? मुझे हमेशा से पायलट बनना था। हमेशा से पायलट बनना था लेकिन आज भी मैं पायलट ही हूँ। वो मैं राजनीति की पायलट हूँ, पहले मैं एविएशन की पायलट बनना चाहती थी, लेकिन आज भी हूँ मैं पायलट। जो ये चेंज हुआ है आपका, ये चेंज किस पर्पज से क्या ऐसी क्या चीज़ हुई कि आप एकदम से आपके मोड में राजनीति की पायलट बन गई आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एक सडन चेंज था, एक स्लो प्रोसेस था जो शायद मैंने गाँव में यहाँ रहते हुए देखा या यहाँ रहते हुए मेरे अंदर वो एक चेंज आया। आवाज़ उठाना, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरी हमेशा की एक आदत रही है। तो वो चाहे यहाँ पे रहते हुए मैंने लड़कियों का देखा, स्कूल में भी कई ऐसे विषय हुए कि टाइम पे जहाँ मेरा नाम आया लड़कियों के टाइम पे, बीइंग मॉनिटर, क्लास मॉनिटर, मैंने लड़कियों के लिए काफ़ी चीज़ें करी। उसके बाद वहाँ महाराष्ट्र जब गए तो वो जो एक ऐसी चिंगारी थी जो कहीं ना कहीं दब गई थी, वो फिर से ज्वलित हो गई और फिर ये आग बन गई। जैसे आपका काफ़ी उसमें नाम जुड़ा है कि जैसे वहाँ सरकार जैसे बनती है, टूटती है, तो उसमें आप काफ़ी आपका नाम उछल के आता है, तो उसके थोड़े अनुभव बताओ। तोड़ने में तो मैं किसी के नहीं हूँ, लेकिन मैं बनाने वालों में ज़रूर हूँ। देखिए, एमएलए रेस्क्यू हुआ, सबको पता है 2019 में, जब 4 विधायक यहाँ पे महाराष्ट्र से गुड़गांव में लाए गए थे और उन्हें होटल में कैद करके बंद करके रखा हुआ था। उन्हें मैंने वापस लेके जाने का काम किया और वहाँ जब वो वापस गए तो एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो एक रुकावट आ रही थी वो तेज़ हुई और वो रुकावट ख़त्म होकर गवर्नमेंट फॉर्म। आप महाराष्ट्र में रहकर इतने ऊंचे पद तक पहुंची है, तो इसका कोई विरोध नहीं हुआ वहाँ पे? भाई हरियाणा की छोरी है और महाराष्ट्र में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो विरोध, देखिए विरोध तो राजनीति में, मैं हरियाणा में कर रही होती थी तब भी होता था। राजनीति में जब आप अच्छा करते हो या किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो और आपका विरोध हो रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो और आप बहुत ऊंचाइयाँ छू चुके हो, इसलिए आपका विरोध हो रहा है। जी, एक जो कहते हैं राजनीति का चस्का होता है, ये राजनीति का चस्का आपको कब लगा? मुझे राजनीति का चस्का नहीं है, मुझे लोगों के लिए काम करने का चस्का है, मुझे समाजकरण का चस्का है और मैं सामाजिक काम करना चाहती हूँ, समाज के लिए काम करना चाहती हूँ। समाज में जो महिलाएं हैं, युवा हैं, छात्र हैं, उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। जी, सभी समाज की सेवा के लिए ही राजनीति में आते हैं, बस समाज सेवा करना है, मैंने इस चीज़ के लिए कहता है, लेकिन उनका ये जैसे ही वो मुकाम हासिल हो जाता है ना, चेंज हो जाते हैं। देखिए, ये तो करनी और कथनी तो लोगों की दिखी जाती है। अभी तक मेरी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं मिला है। मुझे लगता है भगवान मुझे आगे भी इतना ही ग्राउंडेड रखे कि मेरी करनी और कथनी में फ़र्क आए। जी, आगे आप जैसे पॉलिटिकल में हो इतना ज़्यादा, इसको आप हरियाणा प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं क्या इस पार्टी को? देखिए जी, प्रदेश में तो आई चुकी है। जब प्रदेश में मौका दे दिया गया है, मुझे हरियाणा की बेटी को इतना बड़ा सम्मान दिया, एनसीपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं हरियाणा की पहली बेटी हूँ जो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की स्टूडेंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। हरियाणा में ये पहली बार हुआ है और वो मैं उस चीज़ का माध्यम बनी हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी गर्वान्वित और अच्छा महसूस करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ पवार साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। रही बात हरियाणा की, देखिए जी, हरियाणा में पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम चुनाव लड़वाएंगे और हमारी पूरी तैयारी। जी, इसके लिए पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है? जी, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है। हम संगठन तौर पे हम नीचे ब्लॉक लेवल पे और नीचे से हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं, मजबूती देना शुरू कर रहे हैं और जगह जगह जाके छोटी बड़ी सभाएं ले रहे हैं। जल्द ही पवार साहब भी हरियाणा में आएंगे। उन्होंने बोला है जैसा ही ओमिक्रॉन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, कोविड की जो नॉर्म्स हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, पवार साहब हरियाणा में। जी, कोई भी पार्टी जब ढाबे से स्थापित होती है तो उसके घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में कुछ हरियाणा को देखते हुए विशेष ध्यान रखा गया है?
जी बिल्कुल, जल्द ही हम अपना घोषणा पत्र हरियाणा के लिए, स्पेशली हरियाणा के लिए हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे और उसमें बहुत सारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो महिला की हो या वो युवा की हो या छात्र की हो, उसके ऊपर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखेंगी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि उस घोषणा पत्र में मैं अपनी चीज़ें ज़रूर, अपने विषय जो पवार साहब के सामने मैंने रखने हैं वो मैं रखूँगी, और मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि उसमें जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो एक्चुअल समस्याएं हैं, उन पे ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल समस्याएं क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में गांव में पली बड़ी हूँ, मैंने देखा है गांव में क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, क्या समस्याएं हैं। जी, आप महाराष्ट्र में रहे हैं, लंबा टाइम हो गया आपको कोई परेशानी नहीं है इतने लंबे टाइम में? वहाँ पे कोई परेशानी आई हो तो बताइए जरा, शेयर करो। मैं देखिए जी, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, परेशानी तो क्या चल रहे हैं, चलती रहे हैं, लेकिन हरियाणा ने, वो बोलते हैं ना, हमारा दूध दही का खाना है, तो दूध दही का खाना है और लट गाड़ना हमारा काम है, तो लट गाड़ रखे हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि भाई आपने वहाँ पे भाई ये दिखाया भाई हाँ मैं हरियाणवी हूँ, महाराष्ट्र में रहते हुए, ऐसी कोई घटना? देखिए, एक लड़की होके जब 200-250 कुछ ऐसे लोग, राजनीतिक गूंज मैं उनको बोलूँगी, राजनीतिक गुंडे 4 लोगों को दबा के बैठे हुए हैं और एक लड़की वहाँ उनको उनमें से निकाल के लेके जा रही है, तो वो एक हरियाणा की बेटी ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती। और ये बात सब लोग मानते हैं कि मैं हरियाणा की बेटी हूँ और हरियाणा की बेटी ये काम कर सकती थी। जो आपको जो गुड़गांव में इंसिडेंट हुआ था, उसमें कैसे पता चला और आपने कैसी चोरी की थी, एक बार दर्शकों से शेयर कीजिए। देखिए, मैं ये काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ और आप लोग इस पे काफ़ी बुक्स भी छपी हैं और काफ़ी अभी शायद कोई मूवी भी इस पे आने वाली है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा काफ़ी कुछ उसमें सच्चाई है। लेकिन कैसे पता चला था अब मैं ये नहीं बता सकती, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी वहाँ से। लेकिन हाँ, उनको निकालने का काम, उनसे लड़ने का काम मैंने, मेरी पूरी टीम ने पूरे डट के किया और हम लोगों ने उनसे लड़ाई लड़ी। इनफैक्ट वहाँ पे ये चीज़ें मैंने काफ़ी कभी मीडिया को नहीं बताई, हाथापाई तक हुई थी, हमारे एक जो एमएलए थे उनके चोट भी लगी। जी, हरियाणा की राजनीति में आने की अब बात कर रहे हैं। हरियाणा में पहले से ही काफ़ी द्वंद्व हैं, बीजेपी पार्टी है, इनेलो है, कांग्रेस पार्टी है, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? देखिए जी, धुरंधरों में सबसे धुरंधर शरद पवार हैं, और जब शरद पवार का नाम आ जाए तो बाकी धुरंधर अपने आप शांत हो जाते हैं। जी, फिर भी जैसे आप जैसे हरियाणा में आप कदम रखोगे तो मुकाबला किससे मानोगे यहाँ पे आगे? भाई उसी पार्टी से हमारे को मुकाबला करना है। हम किसी के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम लोगों के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, लोगों की एक्चुअल समस्याओं पे काम करने के लिए आ रहे हैं। जैसा पवार साहब ने महाराष्ट्र को बनाया, महाराष्ट्र देश का सबसे विकसित राज्य है, सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है महाराष्ट्र की सबसे हाई है, वैसा महाराष्ट्र जैसा प्लेटफॉर्म, महाराष्ट्र जैसी मूलभूत चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हम एनसीपी हरियाणा में आ रही है। और महाराष्ट्र का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो हम हरियाणा में भी लेके आएंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, नौकरियाँ मिल सकें, लड़कियाँ आगे आ सकें, शिक्षित हो सकें। वैसे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हम हरियाणा में लेके आएंगे। लड़कियाँ राजनीति में बहुत कम आती हैं, तो आप लड़कियों के लिए क्या संदेश दोगे कि भाई लड़कियों को किस राजनीति में ज़्यादा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए जी, लड़कियां राजनीति में इसलिए कम आती हैं क्योंकि हम कभी लड़कियों को प्रोत्साहित ही नहीं करते कि आप राजनीति में आइए और सामने आके काम कीजिए। मैं सारे माँ बाप, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे आप अपनी बच्चियों को ये बोलते हो कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, टीचर बनिए, प्रोफेसर बनिए, वैसे ही प्लीज़ आप बताइए कि वो पॉलिटिशियन बनिए। क्योंकि जब तक एक लड़की पॉलिटिशियन नहीं बनेगी तब तक महिलाओं का सुधार नहीं हो सकता और तब तक घर का सुधार नहीं हो सकता जब तक महिला का सुधार नहीं हो सकता। जी, राजनीति में आप जैसे आने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली आपने, तो इसको लेकर आपने प्रदेश में किन्हीं लोगों से संपर्क किया है या किन्हीं बड़े नेताओं से या आपके गांव में, यानी इसलिए कि पृष्ठभूमि आप तैयार कर रही हैं, कहाँ तक तैयार हुई और किन किन से आपकी बातचीत हुई है? देखिए जी, काफ़ी सीनियर लोगों से हमारी हरियाणा में बात चल रही है, जल्द ही हम इस चीज़ का कि किन किन से बात चल रही है, काफ़ी लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, पार्टी का काफ़ी मजबूत बेस यहाँ खड़ा होने वाला है बहुत जल्द, और हम इस विषय पे काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी मैं उसको रिवील नहीं कर सकती, लेकिन जल्द ही मैं आपको बताऊँगी इस बारे में। आपका मेन जैसे लड़कियों को लेकर क्या रोल रहेगा? देखिए जी, मेरा ये मानना है, अगर एक लड़की चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर एक लड़की चाहे तो वो, जब एक लड़की एक बच्चे को पैदा कर सकती है, एक लड़के को, एक आदमी को पैदा कर सकती है, तो क्या वो एक आदमी से ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकती है? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को सशक्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मौका देना है। मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ, मैं जब महाराष्ट्र में जाती हूँ तो मैं
पूना, मुंबई, बाकी शहर, मैंने पूरा महाराष्ट्र घूमा है। मैं जाती हूँ तो मैं रात को 2 बजे 3 बजे लड़की ऐसे वॉक कर रही होती है, उसने ड्रेस भी पहना होता है, जीन्स भी पहना होता है, जो भी उसके कंफर्टेबल कपड़े हैं वो उसने पहने होते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई उनको ये सोचे कि भाई लड़की जा रही है, मतलब अब। लेकिन जब मैं हरियाणा में आती हूँ तो शाम को 8 बजे बेचारी चाहे ओले में जाती हो, हाँ लड़की जान लग रही है, शाम में 8 बजे अंधेरा हो या पाछा बाहर जाओ है। तो ये सोच को हमें चेंज करना है कि अगर वो 3 बजे भी बाहर है, हो सकता भी उसका भी काम हो सकता है उसके घर में कोई आदमी ना हो और उसके पेरेंट्स को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, वो दवाई लेने जा रही हो या कुछ और काम करने जा रही हो। 10 चीज़ें होती है, रात की सबकी शिफ्ट भी होती है। तो जो ये है ना, ये हमें बंद करनी है कि रात को अंधेरा होने के बाद लड़की बाहर क्यों, वो भी हार्ड मास की एक जैसा लड़का है वैसे ही ये लड़की है, उसी तरीके से हमें उसको लड़के की तरह ही ट्रीट करना है। और सबसे ज़्यादा जो ये लड़के जो अपनी बहन के लिए मारी भाई पर्दे में होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? आपकी जितना आप सुरक्षा अपनी बहन के लिए चाहते हो, दूसरी की बहन के लिए भी उतनी ही सुरक्षा करो, तो आपको कभी अपनी बहन के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, ये थी हमारे साथ सोनिया दोहन जी। इन्होंने राजनीति की पिच पे पहली गेंद डाल दी है और ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये राजनीति में कितना कामयाब रहेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।